Good morning students. Today we will start new unit 20 circles and triangles. इस यूनिट में हम सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सर्कल की फिगर दी हुई है। ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। यहाँ पे देखिए साइड में एक फिगर दी हुई है सर्कल की। इस सर्कल में जो ये बीच में जो पॉइंट है ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है और ये सर्कल का सेंटर है। रेडियस ऑफ ए सर्कल, देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। प्लूरल रेडी, जब एक से ज़्यादा रेडियस होती हैं तो उन्हें रेडी कहा जाता है। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल के किसी पॉइंट पर जाकर मिलता है उसे रेडियस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रेडियस हैं OA, OD, OB, OC, 4 रेडियस यहाँ पे शो हो रही हैं। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए लाइन सेगमेंट विच passes थ्रू द सेंटर एंड हैज़ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है और इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं सर्कल पर ही, लेकिन वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है, सेंटर से गुजर के जाता है, उसे डायमीटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इस सर्कल में डायमीटर को शो किया गया है। PQ 2 एंड पॉइंट्स हैं और ये PQ एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से गुजर के जा रहा है। यहाँ पे सेंटर O है तो ये डायमीटर है। PQ डायमीटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला भी है, डायमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस। अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया हो और आपको डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले से आप डायमीटर को निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिसमें फाइंड द डायमीटर बोला गया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर आपको निकालना है। तो डायमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल 2 की जगह 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, रेडियस की जगह 4 सेंटीमीटर एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको शो करके दिखाऊंगी बाद में। यहाँ पे देखिए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं लेकिन वो लाइन सेगमेंट सेंटर से गुजर के नहीं जाता, उसे कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कॉर्ड ऑफ द सर्कल है AB एंड PQ। MN कॉर्ड ऑफ द सर्कल नहीं है, ये डायमीटर है। नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। एक कर्व लाइन जो बाउंड्री है, द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन की जो लेंथ है विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल की बाउंड्री भी है, उसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। रिमेंबर द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसे हम सर्कल का पेरीमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये सरकमफ्रेंस है। नेक्स्ट है आर्क ऑफ ए सर्कल। A part of a circumference of a circle that lies between any 2 points on the circle is called an arc of the circle. Circumference का एक हिस्सा, सर्कल का जो circumference होता है उसका एक हिस्सा जो 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 2 पॉइंट से जो बना होता है ऑन द सर्कल पर, उसे आर्क बोला जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ फिगर है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। तो A एंड B या A एंड X ये जो हैं आर्क ऑफ द सर्कल हैं क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है और 2 पॉइंट्स
का यूज़ करके एक पार्ट बन गया है, ये एक हिस्सा है सरकमफ्रेंस का, तो इसे आर्क ऑफ ए सर्कल कहेंगे। ये आर्क का सिंबल है, जब कभी भी आर्क का हमें नाम लिखना है तो हम इस सिंबल का भी यूज़ करेंगे। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल। द डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल आर्क्स। जब डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल में, तो डायमीटर से जो वो सर्कल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे 2 आर्क्स भी कह सकते हैं हम, इक्वल आर्क्स। तो ईच ऑफ दीज आर्क इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। तो उन दोनों में से जो प्रत्येक, ईच मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक जो आर्क है उसे सेमी सर्कल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये सर्कल है, इसमें डायमीटर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ये 2 आर्क में डिवाइड हो गया है। ये 2 आर्क में 2 आर्क्स हैं इसमें, तो ये फर्स्ट सेमी सर्कल है एंड ये सेकंड सेमी सर्कल है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक जो कॉर्ड होती है सर्कल की, वो सर्कुलर रीजन, जो ये सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर जो ये क्षेत्र है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसके ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ये सर्कुलर रीजन, तो इसके ईच पार्ट को सेगमेंट कहा जाता है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे देखिए अब ये जो सेगमेंट में ये डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पे ये छोटा सेगमेंट है और ये बड़ा, तो इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे और इसे मेजर सेगमेंट कहेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? 2 और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडी आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग होती है, तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 सर्कल्स बने हैं, लेकिन तीनों सर्कल की जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन रेडियस जो है वो अलग अलग है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। जो ये सर्कल है, सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है, उसे इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे और जो बाहर का है उसे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और साइड में यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में फिगर दी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग के लिए कोई फिगर नहीं है। जो अभी मैंने आपको समझाया है वही चीज़ें हैं यहाँ पे, ये वही लाइनें दी हुई हैं, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो किसी पॉइंट को, सर्कल पे कोई पॉइंट है उसे ज्वाइन करता है, सेंटर से स्टार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ज्वाइन होता है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश द रेडियस। जो डायमीटर होती है सर्कल की, वो रेडियस की क्या होती है? डबल होती है। सी है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज द डैश। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल टुगेदर विद द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। सर्कल के साथ जो, सर्कल के अंदर का जो पार्ट होता है उसे सर्कुलर रीजन बोलते हैं। ए सर्कल हैज़ डैश नंबर्स ऑफ रेडी। एक सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती हैं, कितनी रेडी हो सकती हैं? रेडियस मीन्स होता है, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और डायमीटर को हिंदी में व्यास कहा जाता है। तो एक सर्कल में इन्फिनिट, इन्फिनिट मतलब कोई गिनती नहीं है, हम कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। फिफ्थ है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर भी कहा जाता है।
सेकंड देखिए, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, इस फिगर की हेल्प से आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन्हें आपको फिल करना है। तो इसमें सारे ब्लैंक मैं नहीं बताऊँगी, कुछ ही बताऊँगी, आप उन्हें ध्यान से समझें। ए डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, यहाँ पे इस फिगर में देखिए डायमीटर क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ पे हम पी क्यू लिख देंगे। ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की कॉर्ड कौन सी है यहाँ पे, ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे, नाम देना है हमें। सी है ए माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का माइनर आर्क बताना है, छोटा आर्क। तो देखिए ए सी बी, ये आर्क में, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, ए सी बी इसका नाम है, तो यहाँ पे हम ए सी बी नाम देंगे और इसके ऊपर छोटा सा आर्क भी हम बनाएंगे। ये बाकी की जो डी से लेके जी तक हैं आपको करने हैं। इस एक्सरसाइज को आपको मैथ्स के रजिस्टर में करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप फर्स्ट हेडिंग करेंगे, सेकंड हेडिंग में जो यहाँ पे फिगर दी हुई है ये फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है, जैसे बुक में सामने ड्रॉ की गई है ऐसे ही आपको मैथ्स के रजिस्टर में भी सामने ड्रॉ करनी है और उसके सामने फिलअप्स होने चाहिए। इसके थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं आपको, तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप इसके लिए।